आ जाना चाहता हूं कि अगर आपसे विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो क्या आप उसको मीर जाफर कह देंगे? देखिए विद्यानाथ जी, निश्चित तौर पे जब संपूर्ण भारत एक साथ है, भारत की सेना के साथ है और भारत की सेना के मनोबल को बढ़ाने का कार्य कर रहा है, तो भारत के ही एक नेता प्रतिपक्ष मीर जाफर का कार्य कर रहे हैं। वो भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान बोल रहा है। जो जिस तरह से भारत के लोगों पे आपत्ति पाकिस्तान के लोग उठाते हैं, वही हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल जी उठाते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के लोग झूठे प्रचार कर रहे हैं कि हमने पता नहीं कौन से विमान को मार के गिरा दिया, वही सवाल राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान भारत का विरोध करता है, वैसे ही राहुल गांधी जी विरोध करते हैं। तो क्या ये विद्यानाथ जी मान के चला जाए कि भारत में ही कई मीर जाफर ऐसे हैं राहुल गांधी जी की तरह जो पाकिस्तान के मनोबल को बढ़ाने का कार्य करें? नहीं तो कौन ऐसा होगा जिसको भारत की सेना पर भरोसा नहीं है, भारत के एयरक्राफ्ट पे भरोसा नहीं है, भारत के नेतृत्व पे भरोसा नहीं है? निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी आज मीर जाफर का कार्य कर रहे हैं और पहली बार नहीं कर रहे हैं। हमेशा आप देखे होंगे जब सर्जिकल स्ट्राइक होगा तो भी वही भाषा बोलेंगे। और इन भाषाओं का प्रयोग जो है हमारा दुश्मन देश जो है वो यूएन में भी किया हुआ है कि देखिए ये भारत की मीडिया कहती है, भारत का विपक्ष कहता है कि भारत कमजोर है। और इनके नेता तो पहले ही मणिशंकर अय्यर बता चुके हैं कि भाई वो तो परमाणु संपन्न देश है, भारत में तो उतनी शक्ति है ही नहीं। तो ये माना जाएगा कि राहुल गांधी जी वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान बोल रही है। नहीं तो ये कटमनी का सवाल है क्या? ये भी माना जाएगा भाई क्यों आप राफेल का विरोध कर रहे थे, क्यों S-400 का विरोध कर रहे थे? कहीं आपको कटमनी नहीं मिला जो हमेशा से कांग्रेस को मिल रहा था, उसके नाते आप विरोध कर रहे हैं। और दो बातें और आपको कहना चाहूंगा, आप देखेंगे 370 जब समाप्त होता है तो भी किसको ज्यादा दर्द होता है? सुप्रीम कोर्ट तक कौन जाता है? वो कांग्रेस जाती है और पाकिस्तान के लोग बवाल मचाने लगते हैं। जब द्विपक्षीय वार्ता पे भारत कहता है कि हम द्विपक्षीय वार्ता नहीं करेंगे, एक साथ टेरर और टाक नहीं चलेगा, तो उस समय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी कहते हैं नहीं पाकिस्तान से वार्ता करना चाहिए। तो ये जिम्मेदार चैनल पर जरूर पूछा जाएगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी आप मीर जाफर की भूमिका में क्यों है? क्यों आप मीर जाफर वाला कार्य कर रहे हैं? क्यों देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं? क्या आप देश के सेना पर भरोसा नहीं है? वापस आऊंगा आपके पास। आपके देश के सम्मान आपने अपना पक्ष रख दिया। मैंने आपसे सवाल पूछा कि मीर जाफर आपने क्यों बताया, आपने अपना पक्ष रख दिया क्योंकि एक पोस्ट को लेकर आज सुबह से लगातार बयानबाजी हो रही है और विवाद हो रहा है कि बीजेपी के आईटी सेल ने जो पोस्ट किया है वो आखिर उसका मकसद क्या है, क्योंकि उसमें आधे में मुनीर दिखाई दे रहे हैं और आधे में आधा चेहरा राहुल गांधी का दिखाई दे रहा है। जगदीश शर्मा जी, पार्टी बड़ी आप लोगों के लिए, देश? देखिए विद्यानाथ झा जी, जैसे आपने अब ये झूठ का भाषण 5-7 सेकंड सुनवाया, लगातार आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, मैं भी कुछ बताना चाहता हूं। इस चैनल को पूरा देश देख रहा है, हमारे सारे ये प्रवक्ता भाई भी देख रहे हैं। ये जो आपने मीर की फोटो राहुल गांधी के साथ रहे, सही मायने तो विदेश मंत्री की लगानी चाहिए थी, मुख्यमंत्री तो विदेश मंत्री ने, पूरा देश कह रहा है, समझ रहा है। पहले क्या दिया अलर्ट हो जाओ हमारे हैं, ये हमारे ना तो जहाज गिरते ना एक आधा सैनिक जो गए थे। फिर आप कहेंगे कि मैं बीच में टोक रहा हूं, मैं इसीलिए मैंने सवाल ही यही पूछा था। जगदीश भाई नहीं, जगदीश भाई नहीं, जब देश हित की बात आएगी तो मैं बीच में आऊंगा, मैं टोकूंगा, मैं रोकूंगा, चाहे वो बीजेपी का प्रवक्ता हो, चाहे कांग्रेस का प्रवक्ता हो, आरजेडी समाजवादी पार्टी, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता टीएमसी का है, किस पार्टी का है, मैं बीच में टोकूंगा आपको। जब आप क्या कह रहे हैं जगदीश शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि जयशंकर, आप कह रहे हैं कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, आप सुनिए, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर मीर जाफर है, आप ये कह रहे हैं? मैं नहीं बोलने दूंगा अगर आप ऐसा बोलेंगे तो, मैं नहीं बोलने दूंगा, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, हमारी सरकार और हमारी सेना ने पाकिस्तान को पानी पिला दिया, इसलिए मैं नहीं बोलने दूंगा आपको। आपसे फिर मैं सवाल पूछ रहा हूं, जगदीश शर्मा, मैं आपसे फिर सवाल पूछ रहा हूं, मैं पूरा वक्त दूंगा जैसे बीजेपी को दिया है, लेकिन देश हित की बात आएगी तो बीच में उतर आऊंगा। मैं फिर से पूछ रहा हूं, मैं रुक जाइए, मैं फिर से पूछ रहा हूं जगदीश भाई, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूं, मैं आपसे फिर से सवाल करता हूं, फिर से सुनिए, अच्छे से सुनिए सवाल को और सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपकी पार्टी के लिए, क्या राहुल गांधी के लिए देश हित बड़ा है या पार्टी हित? आप लोग इतने बौखलाए इसलिए गए हैं क्योंकि कांग्रेस को कोई पूछ नहीं रहा है? आपको ये पता कि राहुल गांधी विपक्ष का नेता है, प्रधानमंत्री के बराबर का कद है और उसकी जिम्मेवारी बनती है कि क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ, कितने सैनिक मारे और कितने बचे, पूछेगा कितना नुकसान हुआ, क्या नहीं पूछना चाहिए? बताइए, प्रधानमंत्री नहीं है, विशेष सत्र बुला नहीं रहे हैं, भाई चर्चा तो होनी चाहिए या चर्चा ही करना बंद कर दो। जो सवाल पूछे वो आतंकवादी, जो सवाल पूछे वो देशद्रोही, आखिर भारतीय जनता पार्टी देश को ले जा रही है। सवाल ये है
क्या भाई आप नहीं विपक्ष के देखेंगे नाते राहुल भारत गांधी के जी को पूछेंगे हम, पाकिस्तान को मदद आप पहुंचा बताइए, रहा है? ये बताना क्या तो कारण पड़ेगा, है? अगर बताने के राहुल गांधी बजाय जी का बयान ये तो पाकिस्तान घबराहट को में मदद जा रहे पहुंचा रहा हैं, है, ये तो तो माना ट्रंप के नीचे जाएगा दबे जा रहे राहुल हैं, ये तो गांधी देश चमचागिरी के कर रहे हैं गद्दार ट्रंप की, राहुल गांधी डर रहे की ट्रंप से, भाषा चाइना देश से, की विरोधी क्यों? भाषा है। क्या ये नहीं भारत माना इतना जाएगा। कमजोर राहुल गांधी है? जी जहां जब कहते हैं, या साहब आपकी सवाल पार्टी उठ रहे हैं, राहुल इतिहास गांधी बना जी ने दिया है, कहा था कि हम देश के 2014 साथ से हैं, देश का एक नेतृत्व ऐसा जो भी इतिहास निर्णय बना लिया, दिया है देश कि के इतिहास विदेश याद मंत्री जी ने रखेगा जो भी निर्णय कि एक लिया, आपको उसके प्रधानमंत्री साथ आया रहना था, चाहिए। लुटेरा आपको सेना के साथ प्रधानमंत्री, रहना चाहिए। और झूठ मैं बोलने पूछ रहा वाला हूं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री, जी है क्या? देश राहुल को गांधी लूट जी कर अगर कुछ बर्बाद जान करके जाएंगे, चला गया, तो क्या वो ये एक मैकेनिक इतिहास जाएंगे, बना दिया है। जाएंगे, राहुल मतलब गांधी आप जी एक से सेकंड, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, एक सेकंड रुकिए सर, एसएन सिंह जी, एक सेकंड सर, जगदीश जी, सर एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। भारतीय आप इसीलिए आप लोगों से सवाल पूछा जा रहा है। आप लोग कहते हैं विपक्ष में हम हैं और सवाल हम ही से क्यों पूछा जाता है। एक सेकंड एसएन सिंह जी प्लीज रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए एसएन सिंह जी, आप क्यों नहीं देश एक सेकंड एसएन सिंह जी प्लीज रुकिए। जगदीश शर्मा जी, आप लोगों से सवाल इसीलिए पूछा जाता है कि आप लोगों को बयान देते हुए, बोलते हुए यह समझ में नहीं आता कि आप मोदी का विरोध करते करते, बीजेपी का विरोध करते करते लक्ष्मण रेखा कब लांग जाते हैं। आप लोगों को यह समझ में नहीं आता कि जब पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन हुआ है तो उस वक्त आपको अपने प्रधानमंत्री को कमजोर दिखाना है या मजबूत दिखाना है। आप लोगों से सवाल इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आप लोग सबूत मांगते हैं कि अगर आपने ऑपरेशन किया है, आपने कोई अगर जंग लड़ी है तो उसका सबूत दिखाइए। क्या 1971 में भी सबूत मांगा गया था? क्या उस 1971 में भी आपसे पूछा गया था, या उस वक्त की जो सरकार थी उससे पूछा गया था? जल्दी से जवाब दीजिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं, फिर आप लोग विक्टिम कार्ड प्ले करने लग जाते हैं कि भाई साहब हम तो विपक्ष में बैठे हैं, सवाल पूछना हमारा काम। अरे सवाल पूछना आपका काम है तो इसका मतलब देश हित को कोने में रखकर सवाल पूछेंगे क्या? जगदीश शर्मा जी 10 सेकंड दे रहा हूं, जवाब दीजिए। उसके बाद कर दिया आपने कितने जो पाकिस्तान के फाइटर जेट से उसको गिरा दिए। आप यह बताइए कि कितने अड्डों को तबाह कर दिया। आप यह बताइए कि कितने आतंकियों को मार गिराया। आप यह बताइए कि पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा दिया। क्योंकि यह सब बता चुकी है सरकार, इसलिए कांग्रेस खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह है क्या? जय हिंद, नमस्कार। मैं बड़े जिम्मेदारी से कहूंगा कि जो 6 पैनलिस्ट हम आपस में बैठे हैं, इनमें से कोई भी एक इस बात पे एग्री नहीं करेगा कि देश की सरकार या देश की सेना का किसी भी तरह से अपमान हो या किसी भी तरह से उनका मनोबल कम किया जाए। ये मैं गारंटी दे सकता हूं इन 6 लोगों की। सर इन 6 लोगों की गारंटी तो आप ले लेंगे सर, मैं 1 सेकंड रोक रहा हूं सिर्फ आपको। लेकिन मैं कह रहा हूं, जब पूछा जाता है कि बताइए कितने जेट आपके मार गिराए गए, जब आपको पूछा जाता है कि बताइए आपने जो ऑपरेशन किया ये इससे मिला क्या, जब आपको पूछा जाता है कि आपने धोखा दिया, आपने गद्दारी की, तो क्या आप देश हित की बात कर रहे हैं? हम 6 के 6 ये भी एग्री करेंगे कि ऑपोजिशन को सवाल पूछने का हक होना चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूं। आपने 2 बातें ऐड कर दी, जिम्मेदारी और कर्तव्य। जी हाँ, लेकिन वो जिम्मेदारी और कर्तव्य दिखाई भी दे रहा है क्या? कर्तव्य करते समय आप जिम्मेदारी रखें, ये भी एक आपका QR है। मैं कहता हूं ज्यादा बड़ी बात, आपको DGMO ने ब्रीफ किया 6-7 की रात को क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। सो जहां तक बात आ रही है कि किसी को अगर ये पता भी करना था, और इससे ज्यादा बड़ी बात, आपके पूरे के पूरे ऑल पार्टी मीटिंग भी करी गई जिसमें ब्रीफ किया गया है क्या हुआ क्या नहीं। मैं कहता हूं कि अगर कोई भी ये पता करना चाहता है कि हमें क्या नुकसान हुआ, हालांकि नहीं करना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है कि हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इस समय एक देश की बात कर रहे हैं जिसने दूसरे देश में पहली बार इतने अंदर जाकर, जिसको मेरी लैंग्वेज में कहता हूं, हमने घुस के नहीं मारा है, हमने घुस के मारा है। 1 बार नहीं, 2 जगह नहीं, 10 जगह नहीं, 11 + 9 जगह पर आतंकी कैंप और 11 जगह उनके बेसेस। ये अपने आप में क्या काफी नहीं है कि देश ने कुछ एक बार अच्छा किया है? ज्यादा बड़ी बात